तो लीजिए दोस्तों, आ चुका है आपका हिंदी विषय का पेपर। आपको कक्षा 10वीं वाले विद्यार्थियों को हिंदी विषय का पूरा पेपर मैं आपको बताऊंगा और उत्तर भी बताऊंगा दोस्तों। हर एक प्रश्न के 1 से लेकर के 23 प्रश्न है दोस्तों। इसमें आप लोगों को मैं पूरा का पूरा पेपर बताऊंगा और उत्तर भी आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आपकी वार्षिक परीक्षा मध्य प्रदेश कक्षा 10वीं वालों के लिए आ चुका है दोस्तों, धमाकेदार वीडियो। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि और विषय आपको इसी प्रकार से और विषय के पेपर मिलते रहें दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। सभी विद्यार्थी शेयर करेंगे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में अधिक से अधिक, ताकि उनको भी लाभ मिले। और आपके लिए आज मैं बता रहा हूँ हिंदी विषय का प्लेलिस्ट बना दी है, प्लेलिस्ट को भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको प्रश्न बैंक से संबंधित वीडियो भी मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। तो देख सकते हैं दोस्तों, आप लोगों को मैं सर्वप्रथम बताऊंगा सही विकल्प, और सही विकल्प उत्तर सहित आपको मैं बताऊंगा दोस्तों। और सही विकल्प के बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट सही जोड़ी की। सही जोड़ी के बाद खालिस्तान, पूरा का पूरा पेपर दोस्तों, पूरा पेपर आपके सामने है दोस्तों, देख सकते हैं आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से, और आप लोग अच्छे से इन सभी को कंप्लीट करेंगे। राजनीति किसने सीख ली थी? तो हरि है राजनीति पढ़ी आए, तो ये इसमें आएगा कृष्ण ने। हास्य रस का स्थायी भाव, हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास, ठीक। हास्य रस का जो स्थायी भाव है वो हास होता है दोस्तों, याद रखेंगे। और राजनीति कृष्ण ने सीख ली थी। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, ये मैं आपको एक एक बता रहा हूँ अच्छे से उत्तर सहित। समास के प्रकार होते हैं, समास के कितने प्रकार होते हैं? तो आपको अच्छे से याद रखना है दोस्तों। समास के मुख्य रूप से दोस्तों समास के 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। भोलानाथ के ललाट पर कौन सा तिलक सुशोभित है? भोलानाथ के ललाट पर कौन सा तिलक सुशोभित है? तो इसमें आएगा भभूत का। जो भोलानाथ है उसके सर पर भभूत का जो तिलक है वो सुशोभित है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ललाट पर। इसके बाद में संचारी भाव की संख्या कितनी है? देखिए, संचारी भाव की जो संख्या है वह पूछी है, तो संचारी भाव की संख्या 33 होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सा 33। गोपियाँ किसे बड़भागी कह रही है? तो जो गोपियाँ हैं वो किसको बड़भागी कह रही है? तो आपको याद रखना है उद्धव जी को। उद्धव को उन्होंने बड़भागी कहा था, ठीक, क्योंकि उद्धव उन्हें योग की शिक्षा देने के लिए आए थे। चलिए अब बात करते हैं सही जोड़ी बनाइए। देखिए, सही जोड़ी स्त्री शिक्षा से देश का गौरव बढ़ेगा। 1 अंक की रचना, 1 अंक की रचना एकांकी, रामचरितमानस महाकाव्य। एक कहानी ये भी, तो इसमें आप लिखेंगे मन्नू भंडारी। माता का आंचल, तो दोस्तों इसमें शिव पूजन सहाय। और जयशंकर प्रसाद, तो जयशंकर प्रसाद छायावाद। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, खालिस्तान। देखिए, खालिस्तान आपके आ चुके हैं, ठीक है दोस्तों। देख सकते हैं आपको खालिस्तान कंप्लीट करने हैं, और एक एक मैं आपको उत्तर सहित बता रहा हूँ। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, 7 के 7 ही अंक के हैं ये, और उत्तर सहित मैं आपको बताऊंगा। सूरदास, तो इसमें आएगा वात्सल्य रस के कवि थे। सूरदास वात्सल्य रस के कवि थे। नाटक में अनेक अंक होते हैं। भोलानाथ का वास्तविक नाम, तो भोलानाथ का वास्तविक नाम तारकेश्वर नाथ था। काव्य के मुख्यतः भेद होते हैं, तो इसमें आपको याद रखना है 2 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 2। एक तो दृश्य काव्य और एक श्रव्य काव्य। मात्रिक छंद में गणना होती है मात्रा की। महाकाव्य में जीवन का चित्रण होता है समग्र, और रस को की आत्मा कहा जाता है काव्य की आत्मा कहा जाता है रस को। इसके बाद में देखिए, सत्य असत्य लिखिए। बाल गोविंद भगत गृहस्थ नहीं थे, तो ये असत्य है क्योंकि वे गृहस्थ थे। समास के 3 भेद होते हैं, तो ये असत्य है। बेजू की मुलाकात मूसन तिवारी नामक व्यक्ति से हुई थी, तो इसमें यह सत्य है। शिव धनुष राम ने तोड़ा था, तो ये भी सत्य है।
और महारानी की सूट की कीमत भारतीय मुद्रा में 5,000 थी, ये भी सत्य है। और अस्थायी मनोविकार स्थायी भाव कहलाते हैं, ये असत्य है, क्योंकि अस्थायी जो मनोविकार हैं वो तो संचारी भाव कहलाते हैं, और यहाँ स्थायी भाव दे रखा है, तो ये आपको याद रखना है, गलत है ये। ठीक है, अगला देखिए, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, देख सकते हैं आप, एक वाक्य में उत्तर। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं रचना के आधार पर। एक तो साधारण या सरल वाक्य, ठीक है, साधारण या सरल वाक्य, एक होता है संयुक्त वाक्य, और एक होता है मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य भी जिसको बोला जाता है। तो रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला प्रश्न, विभत्स रस का स्थायी भाव बताइए। तो विभत्स रस का स्थायी भाव है घृणा। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? तो यह है फ्रेंच भाषा का शब्द है। और एक बात और याद रखना, फ्रांसीसी भी आप लिख सकते हैं कि फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, इस तरह से। ठीक है, रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा कहाँ पर लगी थी? तो कस्बे के चौराहे पर, कस्बे के चौराहे पर, कस्बे के चौराहे पर लगी थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा। नई दिल्ली में क्या नहीं था? तो नाक नहीं थी। चांदनी रात के बाद में क्या आता है? तो चांदनी रात के बाद में अंधेरी रात आती है। ये आपको पाठ के आधार पर उत्तर देना है, अंधेरी रात, या फिर आप कह सकते हैं काली रात। ठीक है, अंधेरी रात या काली रात। इसके बाद में सीता स्वयंवर में लक्ष्मण किसके साथ गए थे? तो याद रखना, सीता स्वयंवर में लक्ष्मण जी जो हैं वो विश्वामित्र जी के साथ में गए थे। ठीक है, विश्वामित्र जी के साथ गए थे। अब हम बात करते हैं प्रश्नों की। अब प्रश्न आ चुके हैं दोस्तों, 23 प्रश्न आ चुके हैं आपके। देखिए, हास्य रस की परिभाषा देना है, वात्सल्य रस की परिभाषा देना है। चलिए, ये जो 2-2 अंक के प्रश्न हैं, इनसे पहले आपको मैं, और जो बड़े प्रश्न हैं 4 अंक के, वो पहले बता देता हूँ उनका उत्तर। ठीक है, देखिए 3 अंक वाले प्रश्न आप देख लीजिए पहले। रामवृक्ष बेनीपुरी अथवा स्वयं प्रकाश का साहित्यिक जीवन परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। 3 अंक का है। 2 रचनाएं भाषा शैली और साहित्य में स्थान। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अथवा जयशंकर प्रसाद का काव्यगत परिचय निम्न बिंदुओं के स्थान पर देना है आपको। 2 रचनाएं भावपक्ष, कलापक्ष और साहित्य में स्थान। और 18वें प्रश्न में कंप्यूटर के आविष्कार पर विद्यार्थी और शिक्षक के बीच होने वाले संवाद को लिखना है। और अथवा में है भारतीय समाज में नारी का स्थान विषय पर अनुच्छेद लिखना है। अब हम बात करते हैं अपठित गद्यांश की। देख सकते हैं, ये आप स्क्रीनशॉट लेकर भी इसको अच्छी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी अपठित गद्यांश वाला। और इस प्रकार से आपको पूरा कंप्लीट करना है। अपठित गद्यांश के बाद में ये देख सकते हैं संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या, छाया मत छूना वाली पाठ की, है ना। और इसके बाद में 21वें प्रश्न में गद्यांश के संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। और 23वां जो प्रश्न है और 22वां जो प्रश्न है, 2 दिन का अवकाश हेतु विद्यालय के प्राचार्य को एक प्रार्थना पत्र, और अथवा में अपने मित्र को परीक्षा में सफल होने पर बधाई पत्र। और 23वें प्रश्न में जीवन में खेलों का महत्व, विज्ञान वरदान या अभिशाप, कोविड, पर्यावरण संरक्षण के उपाय। तो ये आपके 23 प्रश्न हो चुके हैं। अब मैं आपको वो 2-2 अंक वाले जो प्रश्न पहले नहीं बताए थे वो मैं बता रहा हूँ, वो देख लीजिए। आप देख सकते हैं आप 15वें प्रश्न से देखिए, लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया? माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? समास की परिभाषा उदाहरण सहित देना है। 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग को समास कहते हैं। ठीक है, जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, इस प्रकार से। जीवनी आत्मकथा में अंतर, नाटक एकांकी में अंतर। और इसके बाद में देखिए आप अगला प्रश्न है प्रयोगवाद की विशेषताएं। वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है? दोहाचंद की परिभाषा। लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा? और अथवा वाले प्रश्न भी आप अच्छे से इनको स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट कर ही लेना। ठीक है, परीक्षा से पहले याद करना इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से, ताकि आपको 80 में से 80 अंक मिले। ऐसी तैयारी जारी रखेंगे अपनी। ठीक है, तो ये जो पूरा पेपर था मैंने आपको बता दिया है। आप इसी के आधार पर अपना पूरा अभ्यास करेंगे। मैं कहता हूँ कि जिसने भी ये पूरा पेपर हल कर लिया, ये मान के चलिए उसके 70+ नंबर आएंगे। ठीक है, और एक सेट तो ये है, और एक सेट और मैंने अपलोड कर दिया है, वो भी आप देख सकते हैं। दोनों सेट अपलोड कर दिए उत्तर सहित। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टेलीग्राम चैनल का नाम भी यही है, तो मिल जाएगा आपको। लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, धन्यवाद।